जो सेशन है कर्मा, आज बड़ा फेमस वर्ड है। इवन पूरे विश्व में डिक्शनरी में भी ये इंक्लूड कर चुके हैं अभी इसको, कर्मा। नहीं, लोग जानना चाहते हैं कि हम तो बड़े अच्छे हैं, हम तो बड़े शरीफ हैं, लेकिन हमारे संग अच्छा नहीं हो रहा है, हमारे संग बुरा हो रहा है। या जो लोग गलत कार्य करते हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और हम अच्छा करके शरीफ बन के वैसे ही रह जा रहे हैं, तो शरीफ क्यों बने? नहीं, हम भी वैसे ही रास्ते में चले जाते हैं, नवाब शरीफ बन जाते हैं, शरीफ बनने की ज़रूरत क्या है? तो ऐसे विचार हमारे मन में आते हैं, ऐसे जिज्ञासा आती है। आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि what exactly it means to what exactly the meaning of karma and how practically is so much relevant in our life। क्योंकि ये संशय जब हमारे जीवन में रहते हैं तो हम जब जीवन के पड़ाव आते हैं हमारे, the impediments comes, the milestones come in our life, then if we don't have answers for these questions, then we become like bewildered, confused. I am on the right track or not? And what happens, because we don't have the answer or the purpose of life or the knowledge of this world or our existence, how this karma works, then क्या होता है, उससे हमारा जो आगे बढ़ना, सक्सेस प्राप्त करना या जीवन में आगे बढ़ना, वो बहुत स्लो हो जाता है, क्योंकि ये मुश्किलें हमको रोक देती हैं हमारे जीवन में आध्यात्मिक रूप से या भौतिक रूप से प्रगति करने में। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, ये जिज्ञासा, ये समझ पाना। जैसे मैं एक साधारण सा उदाहरण देता हूँ। कहीं हम नई जगह पे जा रहे हैं और बिल्कुल अंधेरा है, आज तक हम उस जगह से अवगत नहीं हैं, नया रोड या नया रास्ता, कहीं हम नए शहर में गए हैं। सो हाउ वी विल गो? वी वॉक वेरी स्लोली। रात है, अंधेरा है, रेड लाइट, हेडलाइट भी नहीं है, कहीं रोड लाइट भी नहीं है, तो हम वी विल गो वेरी स्लोली, कॉशियसली। मेक सेंस ना? लेकिन अगर हम जहाँ रहते हैं कांदीवली चाकुर्क में, और वहाँ हम जा रहे हैं, चाहे स्ट्रीट लाइट बंद भी हो जाए, तब भी हमको मालूम है कैसे यहाँ पे जाना है, कहाँ पे पिटफॉल है, कहाँ पे रोड है, कहाँ पे गड्ढे हैं, हम आराम से निकल जाएंगे। उसी प्रकार से देखिए, जैसे ये नॉलेज प्राप्त करने से ही इज़ अवेयर अबाउट द रोड, सो चाहे अंधेरा है, इम्पेडिमेंट्स हैं, उसको प्रभावित नहीं हो रहा है और वो बहुत फास्ट चला जाएगा, फैमिलियर नहीं। लेकिन जिसको मालूम नहीं है रास्ते के बारे में, नया रास्ता है, कैसे आगे बढ़ना है, तो क्या हो जाएगा, वो बहुत सोच समझ के, डर के बहुत स्लो चलेंगे। वैसे ही हमारा जीवन है। ये जो हम चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं, लास्ट सेशन किया था हमें माइंड के बारे में, आप लोग कुछ नहीं आए थे, हाउ दिस माइंड वर्क्स, और ये चर्चा कर रहे हैं। आगे भी जो भी हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता से, हमारे जीवन के बारे में, सृष्टि के बारे में, हम कौन हैं, भगवान क्या हैं, सृष्टि क्यों हुई है, ये चर्चा वो अवेयरनेस है, वो नॉलेज है। जब तक हमको नहीं मिलेगी, फिर हम अपनी दुनिया, अपने जीवन में पेस से, बिना कन्फ्यूजन के आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वो अंधेरे जैसा है। जब ज्ञान मिल जाएगा, हमको ये नॉलेज ले लेंगे, फिर हम जब मूव करेंगे तो बहुत कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ में पड़ाव जो भी आते हैं, मुश्किलें आती हैं, सिचुएशंस आती हैं, इम्पेडिमेंट्स आते हैं, उनको वेरी इजीली वी विल हैंडल एंड गो अहेड। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस सेशन अबाउट कर्मा। व्हाट इज़ कर्मा? सो न्यूटन सेज एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो एक जो ये कर्म है, इसके बहुत मतलब होते हैं। एक इसका मतलब है रिएक्शन, जो हमने कर्म किया है उसी के हिसाब से हमको रिएक्शन आएगा। जैसे एक थ्योरी है, एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी है, पेन वेव थ्योरी। तो उन्होंने रिसर्च किया था कि ये अर्थक्वेक क्यों होता है, कहाँ से आ रहा है, कैसे हो रहा है, इसका क्या जड़ है। उन्होंने फाइंड किया कुछ रिसर्च करके, तो उन्होंने देखा कि जहाँ पे भी अर्थक्वेक हो रहे हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं मास स्केल में एनिमल किलिंग हो रहा है। और जब जो पशु लोग हैं उनका स्लॉटर हाउस, कत्ल खाना
वहाँ पे है, और जब उनको मारा जाता है तो वो चीखते हैं, दे शाउट व्हेन दे आर किल्ड, एंड दैट चीख, देयर शाउट, देयर क्राई goes to earth, and there all this mishaps happen, calamities comes in such places, and they have proved. This is Einstein pain wave theory, PWT, you can search, and later many scientists have written book also on this, and some conclusions are there, some research are there. In Nepal, some time back, there was big earthquake, so they were cow slaughter, 25,000 cows are killed every day, 25,000 गायों को मारा जा रहा था वहाँ पे, तो उसकी वजह से वो एरिया प्रभावित है. सो दिस इज़ आवर मटीरियल साइंस हु हैव कम विद दिस थ्योरी, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उसका रिएक्शन आ रहा है और ऐसे ये फिर कैलामिटीज़ आती हैं. उसी प्रकार शास्त्र भी कहते हैं कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसे ही हमको रिएक्शन आएगा, कोई भी इससे बच नहीं सकता. एवरी एक्शन हैज़ अपोजिट एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको. एक पुराना इसमें कथा आती है. एक ब्राह्मण था, तो वो किसी गांव में गया और उसने किसी गांव वाले से रिक्वेस्ट किया, मैं आज आपके घर में समय बिता लेता हूँ, सुबह जाना है मेरे को. बोले ठीक है. तो अतिथि, बिना तिथि के अतिथि आ जाते हैं, तो एक कल्चर होता है अतिथि देवो भव, उन्होंने घर में रख लिया. बाहर कोई बाहरवाड़ी अंतरवाड़ी ऐसे घर में होता है गांव में, तो बाहर उनको रेस्ट करने लगे. रात को क्या हुआ, उनकी जो घर में जो भी निवासी थे, उनकी पत्नी वो आई और ब्राह्मण को ऐसे कहने लगी, आप मेरा संग करो. ब्राह्मण बोला, अरे आप कैसे पतिव्रता पत्नी हो, कैसे बोल सकते हो ऐसा. बोले नहीं, मैं आपके संग करना चाहती हूँ, आप इतने युवा हैं, इतने जवान हैं, सुंदर हैं. तो ब्राह्मण मना करने लगा ऐसे. तो बहुत गुस्सा हो गई, अंदर गई और क्या किया उसने, अपने पति को चाकू से मार दिया. ब्राह्मण शॉक हो गया, ये क्या कर रहे हो. नहीं, वो गया, क्या किया तुमने ये. उसने सोचा कि वो तड़प रहा है उसका पति, उसको मैं चाकू निकाल देता हूँ. फिल्मों में देखा है हमने, वो चाकू निकाला उसने, वैसे ही लोग आ गए और देख लिया इसने खून किया है. तो ऐसे ही हुआ, उसने चाकू निकाला, वैसी पत्नी चिल्लाई, देखो क्या हुआ, ये हुआ, और सब गांव वाले आ गए. और पत्नी झूठ बोलने लगी, क्या कि इसने मेरे से संग करना चाहता था और क्या किया, इसने मेरे पति को मार दिया और फिर मेरे को एंजॉय करना चाहता था, ऐसे झूठ बोल दिया. अभी रंगे हाथ पकड़ा गया वो तो, चाकू हाथ में, और पति मर गया है, क्या करें. अब ये ब्राह्मण है, तो वैदिक शास्त्रों में बताया गया है कि ब्राह्मण को कोई मारते नहीं है. ब्रह्म हत्या बहुत बड़ा पाप होता है. जैसे गाय हत्या एक पाप है बहुत बड़ा, वैसे ब्रह्म हत्या भी पाप नहीं होता. अभी आजकल ब्राह्मण नहीं होते, खाली नाम से होते हैं, कर्म से नहीं होते. जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये कोई जात नहीं है. मैं ब्राह्मण के घर में जन्म लिया हूँ तो मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र के घर में जन्म लिया हूँ तो मैं शूद्र हूँ. नहीं, भगवान ने गीता में बताया है, गुण कर्म विभाग सा चतुर्वर्णीयम मया शिष्टम, मैंने बनाया है सिस्टम चतुर्वर्णीयम. 4 वर्ण हैं, कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. मया शिष्टम, मेरा शिष्य है, मेरी शिष्य है, मैंने बनाया है. कैसे, गुण और कर्म. जो जीवात्मा अपने गुण, सत्वगुण या फिर जैसे भी उनके गुण हैं, क्वालिटीज़ हैं, सत्यता, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, सेक्रीफाइस, सहनशीलता, जो भी अच्छे गुण हैं, उसके हिसाब से वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र कहलाया जाता है, अपने गुणों से और अपने कर्मों से. ये जात से नहीं. तो जो आज अभी कुछ सालों से ऐसे समाज को बताया जाता है ये शूद्र हैं, इनको रिजेक्ट कर दो, ये ब्राह्मण है. नहीं, वो ब्राह्मण हो सकता है लेकिन पाप कर रहा हो तो वो शूद्र है. वो ब्राह्मण के घर में जन्म ले सकता है लेकिन वो ब्राह्मण नहीं है. ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने, ये गौड़ीय वैष्णव में, ये श्रील प्रभुपाद जी ने हमको शास्त्रों के मुताबिक सिखाया है. ये हम पालन करते हैं. आज लोग कहते हैं कि ये भगवद गीता भेदभाव करती है, हम भगवद गीता को फॉलो नहीं करेंगे, या फिर ये जो सनातन धर्म है इसमें लोगों को रिजेक्ट किया जाता है. ऐसा गलत है. ये गलत धारणाएं हैं. ये कुछ लोगों ने ऐसी धारणा निकाल दी हैं भेदभाव करने के लिए, डिवाइड एंड रूल हैं. ये हमारे समाज में ऐसी धारणाएं गलत तरीके से प्रस्तुत कर दी गई हैं राज्य करने के लिए, जो कि ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है ये. अभी ब्राह्मण को मारे नहीं तो क्या करें. तो गांव वालों ने किया क्या, वापस आता हूँ स्टोरी में. गांव वालों ने क्या किया, उसका हाथ काट दिया और उसको छोड़ दिया कि भाई ब्राह्मण को मार नहीं सकते, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा. ब्राह्मण हाथ कट गया, बेचारा परेशान, मैंने क्या किया, पता उसने क्या किया, उसका हाथ कट गया, उसने क्या किया, उसको क्यों दंड मिला ऐसा. वो सोच रहा है मैंने क्या किया, ऐसा क्या है. नहीं,
मैंने क्या गलत काम किया जो मेरे को ये दंड मिला, मेरा हाथ कट गया। तो फिर उसको एक ना भविष्यवाणी होती है, उसको बताते हैं कि भाई देखो, तुम पिछले जन्म में ब्राह्मण थे और एक बार एक क्या कहते हैं क्या कहते हैं कसाई, हाँ, तो कसाई दौड़ के आ रहा था और गाय का पीछा कर रहा था, नहीं, और गाय दौड़ के आ रही थी और उसके पीछे कसाई आ रहा था। तो गाय जब दौड़ के आ रही थी तो गाय चली गई साइड में। जब कसाई आया उसने पूछा कि भाई गाय कहाँ है, कहाँ गई? अभी ब्राह्मण है, ब्राह्मण माने सत्य बोलना, तो अगर वो सत्य बोले, बता दे कि इधर गई, तो क्या होगा? कसाई चला जाएगा और गाय को मार देगा। अगर वो झूठ बोले नहीं कि गाय इधर गई, तो गाय बच जाएगी लेकिन उसका ब्रह्मत्व चला जाएगा। तो क्या करे? तो ऐसे द्वंद्व में था और उसने क्या किया? सत्य बोल दिया, गाय इधर गई, और गाय, कसाई गया और उसने गाय को मार दिया। तो भविष्यवाणी में जो भी दैव्य वाणी हुई उसको बताया कि पिछले जन्म में आप ब्राह्मण थे और जो कसाई था, जो पति था, वो क्या था? कसाई था, और जो गाय थी वो कौन थी? पत्नी थी। नहीं, तो अभी कसाई ने किसको मारा? गाय को मारा। गाय को मारा कसाई ने, समझ पा रहे हैं आप? आर यू विद मी? कसाई ने गाय को मारा, अभी वो पत्नी बनी, पत्नी ने क्या किया? एवरी एक्शन एंड अपोजिट रिएक्शन। पत्नी ने पति को मारा, कसाई को मारा। नहीं? और ब्राह्मण ने क्या किया? हाथ दिखाया कि गाय यहाँ गई, उसका हाथ काट दिया गया। क्योंकि अभी आप कहें अरे उसने सच बोला ना, ब्राह्मण ने तो क्या या सच बोला उसने, लेकिन देखिए प्रिंसिपल क्या होता है, कोई हायर प्रिंसिपल के लिए छोटा प्रिंसिपल को तोड़ा जाता है। दोनों प्रिंसिपल हैं, दोनों धर्म हैं, लेकिन बड़े धर्म के लिए छोटे धर्म को हम छोड़ सकते हैं। बड़ा धर्म क्या था? गाय की रक्षा, गौ हत्या ना हो। छोटा धर्म क्या था? मेरा ब्रह्मत्व, झूठ नहीं बोलूँ। उसने झूठ तो नहीं बोला लेकिन गाय की हत्या करवा दिया, तो उसको रिएक्शन है। समझ पा रहे हैं? सो इसलिए हम जो भी एक्शन कर रहे हैं उसका रिएक्शन हमको आएगा ही आएगा, हम बच नहीं सकते इससे, नॉट पॉसिबल। एवरीबडी हैज़ टू बेयर इट। सो नो, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ कर्मा, बाय दिस वी कैन अंडरस्टैंड। नो, ओके, गुड पीपल सफरिंग, बैड पीपल नो फ्लरिशिंग। कैसे हो रहा है ये? ऐसे कैसे हो सकता है? हम तो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे संग तो कुछ अच्छा हो नहीं रहा है। हम धर्म का पालन करते हैं, हम लोगों के लिए पुण्य काम करते हैं, हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं, हम कभी गलत रास्ता ही नहीं अपनाते हैं, हम कभी कोई पाप करते नहीं हैं, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, फ्लरिश नहीं कर रहे हैं। अगर भौतिक रूप से देखें तो धनवान नहीं बन रहे हैं, या फिर अपनी भौतिक जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों? और जो गलत काम करते हैं, देख सकते हैं हम लोग, आप लोग पढ़ाई करते हैं, आप लोग के मित्र होंगे, नहीं आप लोग के नॉट मित्र बट मे बी इन योर कलीग्स, योर बैचमेट्स, स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग विद यू, दे डू ऑल सिंफुल एक्टिविटीज़। नहीं, वो ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, लड़कियों को घुमाते हैं, मूवीज़ में जाते हैं, नशा पान करते हैं, मांस मच्छी खाते हैं। अरे, और वो देखते हैं उनको बड़ी जॉब लग गई, वो अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं, और मैं यहाँ आता हूँ हरे कृष्णा करने में और मैं ऐसे ही हूँ, नहीं मेरा गाड़ी नहीं बढ़ रहा आगे। होता है ऐसा? क्वेश्चन आता है, देखते हैं आप, मेक सेंस? होता है ऐसा? नहीं नो वी, अरे हम क्या इतने शरीफ बने रहे, फिर हम भी कुछ करते हैं ना, मज़े करो और ना ये नहीं ना कोई सक्सेस मिल रहा है, ना आगे बढ़ रहे हैं। सो धैर्य रखिए, हमारा विजन बहुत छोटा है, हम ये देख रहे हैं बहुत क्षणिक सुख के बारे में देख रहे हैं। 5 साल रुकिए, 10 साल रुकिए, फिर देखिएगा उनका जीवन कैसा होगा, या फिर और आगे हम कह नहीं सकते। लेकिन मेरे संग ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं ऐसे सब अच्छा करने के बावजूद भी मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, या मेरे जीवन में कठिनाई आ रही हैं, बीमारी आ रही हैं, क्लैमिटीज़ आ रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसको समझने के लिए ये उदाहरण देखते हैं। स्कोर बोर्ड, क्रिकेट मैच आप लोग फैमिलियर होंगे, मैंने लगभग 15-20 साल से तो नहीं देखा, बट टू माई रिमेम्बरेंस स्कोर बोर्ड है। अभी मैच, आज का दिन शुरू हुआ है, मैच शुरू हुआ है, और स्कोर बोर्ड में लिखा हुआ है टीम नंबर 1 सो एंड सो 100 स्कोर, और टीम नंबर 2 150 स्कोर। कैसे समझ सकते हैं इसको?
समझ पा रहे हैं? कैसे समझ सकते हैं इसको? मैच तो शुरू हुआ है, ये स्कोर कैसे हैं? किसी ने गलती कर दी स्कोर लिखने वाले ने, या बाई चांस अपने आप स्कोर प्रकट हो गए? होता है क्या ऐसा? कुछ होता है अपने आप प्रकट? आज आपने देखा, आप यहाँ पे आए और सब अच्छा सा सेटिंग हुआ है, अच्छे साउंड सिस्टम है, लैपटॉप है, अपने आप हो गया क्या? नो, समबडी एट द बैक हैज़ डन इट। समझ पा रहे ना? तो स्कोर अपने आप आ गया। कैसे समझे? कौन बता सकते हैं? पजल। हाँ, so it can be defined that this is not the first day, it's a test match, it's not 2020, it's not one day match, it's a test match। और दिन भी पहले हुए होंगे, इसलिए स्कोर प्रकट है। मेक सेंस? उसी प्रकार से जो आज हमारे साथ हो रहा है, ये वन डे मैच नहीं है, बहुत इनिंग्स पहले हो चुकी हैं, बहुत डेज पहले बिता चुके हैं। दिस नॉट मेरा लाइफ में जो रिएक्शन आ रहा है, जो आज मेरे संग जीवन में हो रहा है, ये आज मैंने जो कर्म किए उसका रिएक्शन नहीं है, मैं पिछले जन्मों का मेरा रिएक्शन है। पिछले डे जो मैच हुआ है उसका स्कोर यहाँ पे है। समझ पा रहे हैं? मैं आपको कहता हूँ मैं आपको कहता हूँ ऐसा कि भाई देखो, ये मेरा कुर्ता है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा बॉडी है, मेरा शरीर है। ऐसा कह सकता हूँ क्या मैं हाथ, मैं कुर्ता, मैं शरीर? ये गलत है ना? अगर ये मैं कहूँगा, अगर मैं कहता हूँ मेरा शरीर, तो मैं कौन हूँ फिर? हु एम आई? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, या हम ऐसा कहते हैं साधारण तरीके से, हमारे दादाजी गुजर गए, हमारे दादाजी का स्वर्गवास हो गया। अरे दादाजी तो यहाँ लेटे हुए हैं, जीवन भर मैंने इनको तो देखा है, ये तो यहाँ लेटे हुए हैं, किसका स्वर्गवास हो गया? दादाजी चले गए, गुजर गए, कहाँ चले गए? वो तो यहाँ लेटे हुए हैं। समझ पा रहे? इसका मतलब दादाजी ये नहीं है, ये दादाजी का शरीर है। मैं ये नहीं हूँ, ये मेरा शरीर है। मैं क्या हूँ? आत्मा, सोल। मेक सेंस? नाउ आई एम टॉकिंग टू यू एंड आई डाई नाउ। व्हाट इज द डिफरेंस मी एंड दिस डेड बॉडी? द डिफरेंस इन दिस पोजिशन और दिस बॉडी एंड दिस इज लिविंग सोल, जो मेरे अंदर अभी है। जब ये शरीर छोड़ देगी तो ये शरीर मृत्यु हो जाएगा। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, 2nd चैप्टर 13 श्लोका, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मोहिति। देहिनो अस्मिन् यथा देहे, देहिनो माने वो आत्मा, जीवात्मा, वो एक देह प्राप्त करती है। यथा देहे, कैसा? कौमारम, छोटे बच्चे का, कौमारम, फिर यौवनम, नो, एक बड़े व्यक्ति का, और जरा, नो, बूढ़ा। देखें हमने, मेरा छोटा शरीर था जब मैं 1 साल का था, आज शरीर तो पूरा बदल गया है। मैं तो वही व्यक्ति हूँ, मैं तो वही पर्सन हूँ, बस शरीर मेरा चेंज हो गया है। और साइंस भी कहता है एवरी 7 years all our bodily cells are changed, all our body cells are changed, we get every 7 years a new body, no? तो हर 7 साल में हमारी बॉडी चेंज होती है, लेकिन मैं सेम हूँ ना। छोटा बच्चा था, अभी बड़ा हूँ और बूढ़ा हो जाऊँगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ? बॉडी चेंज कर रहा हूँ इस जीवन में। तथा देहांतर प्राप्तिर, और जब देहांत, इस देह का अंत हो जाएगा तो क्या करूँगा? नया शरीर प्राप्त कर लूँगा। नेक्स्ट इनिंग, नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाएगा मेरा। मेक सेंस? धीरस्तत्र न मोहिति, जो व्यक्ति शास्त्र पढ़ा है, जिसको ज्ञान है, नॉलेज है, ही विल नॉट गेट बिविल्डर्ड, वो प्रभावित नहीं होगा इस परिवर्तन से। प्रभावित हो रहे हैं इस जीवन में? नहीं प्रभावित हो रहे हैं। जब हम जान पाएंगे देहांत के बारे में, और जन्म भी होते हैं हमारे, तो हम इससे प्रभावित नहीं होंगे। नहीं। सो जो हम इस कर्म, जो हम आज कर रहे हैं, वो डिसाइड कर रहा है मेरा फ्यूचर। आज जो मेरे साथ हो रहा है वो क्या है? मेरा पास्ट।
जो ब्राह्मण के साथ हुआ नेक्स्ट लाइफ में, वो उसका पास था, उसका रिएक्शन उसको अगले जन्म में हाथ काटने में मिला। सच पा रहे सच पा रहे सो ये कहना गलत है कि मेरे साथ आज बुरा क्यों हो रहा है। कुछ मेरे पिछले कर्मों के रिएक्शंस हैं जो मेरे को अभी आ रहे हैं। मेक सेंस? ओके, लेट अस गो अहेड। सो आई एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सोल एंड इन फ्यूचर सेशंस वी विल एक्सप्लेन दिस मोर टू यू, आप लोग को, और क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण नॉलेज है, इसके ऊपर ही सब आध्यात्मिक जीवन चलता है। फर्स्ट नॉलेज है जो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाई थी, जब अर्जुन अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध, सबसे बड़ा मैच खेलने जा रहे थे लाइफ, तब भगवान ने उनको पहले ये बताया कि आप कौन हैं, पहले ये समझिए, इसके बाद आप आगे बढ़ पाएंगे, जब वो कंफ्यूज थे अपने स्टेट में। सो अदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज संचित कर्मा एंड प्रारब्ध कर्मा। तो हमने बहुत जन्मों तक कुछ कर्मों को इकट्ठा किया है, नहीं, दैट इज़ कॉल्ड संचित कर्मा। जैसे कि हमने आटा गूंथते हैं ना, माता जी लोग जानते हैं, आटा गूंथते हैं तो पूरा आटे का एक पूरा बॉल होता है बड़ा, डफ कहते हैं उसको, तो संचित कर्मा। बहुत सारे कर्म बहुत सारे जन्मों से हमने इकट्ठा किए हैं, और फिर वो क्या होता है, एक एक जीवन में थोड़ा थोड़ा मिलता है हमको, क्योंकि कुछ कुछ कर्मों का रिएक्शन इमीडिएट आता है, इसे कहते हैं इंस्टेंट कर्मा। नहीं, मैंने किसी झगड़ा किया, चाटा मारा, धार, उसने मेरे को मारा, धार, इंस्टेंट रिएक्शन। सच पा रहे, रात को हमने कुछ ज़्यादा कुछ प्रसाद खा लिया, कुछ गुलाब जामुन मिले प्रसादम में, 15-20 गुलाब जामुन खा लिए, इंस्टेंट कर्मा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग रिएक्शन, मेक सेंस? इंस्टेंट कर्मा। बट दे इज डिलेड कर्मा। अभी किसी आई विल गिव अ वेरी नाइस एग्जांपल। धृतराष्ट्र, शास्त्र बताते हैं ऐसा कि धृतराष्ट्र ने कुछ जन्मों पहले, लगभग 100 जन्म पहले, नहीं, उन्होंने कुछ एक्जैक्टली आई फॉरगॉट, ही किल्ड अराउंड 100 सन्स, आई फॉरगॉट एग्जैक्टली, पक्षी मारे थे 100, हाँ, अच्छा 100 पक्षी मारे थे, एंड नाउ ही हैज किल्ड सम 100 बर्ड्स, आई थिंक, एग्जैक्टली उसके फॉर माई माइंड। सो 100 पक्षी मारे थे, अभी 100 पक्षी मारे हैं उसने, अब उसको रिएक्शन चाहिए, धृतराष्ट्र को उसका रिएक्शन आना है। तो उसका रिएक्शन क्या है, उसके 100 पुत्र मरने हैं। अभी उसके पास तो इतना पुण्य नहीं है, क्योंकि पुत्र पाप करना क्या है, पुण्य है, पुत्र की उपलब्धि होना एक पुण्य है। अभी उसके पास इतना पुण्य नहीं है कि वो 100 पुत्र हों और फिर मरे, तो 100 साल लग गए उसको, बहुत जन्म लग गए, 100 जन्म लग गए या जो भी जन्म लग गए, वो पुण्य इकट्ठा करने में कि उसके 100 पुत्र हों। और फिर जब वो धृतराष्ट्र बना, उसके 100 पुत्र हुए, और फिर उसका रिएक्शन उसको आया, ये उसके 100 कौरवास जो थे, उसके पुत्र थे, वो मारे गए। सो दिस इज़ डिलेड कर्मा। कर्मा बच नहीं सकते, आएगा, लेकिन हो सकता है कि लेट आए। नहीं, आप देखिए किसी का खून करें, हम नहीं करें, कोई व्यक्ति किसी का खून करें अगर, तो हो सकता है वो बच जाए, किससे, यहाँ की गवर्नमेंट से, लोकल गवर्नमेंट से, नहीं, लेकिन भगवान की गवर्नमेंट से नहीं बच सकता। द रिएक्शन विल कम मे बी इन दिस लाइफ, इफ़ नॉट, हमको लगता है अरे ये तो इतना पाप कर रहे हैं, इनको रिएक्शन नहीं आ रहा, इट मे कम, वेट अ मिनट, नो, दे विल नॉट, नो बडी कैन एस्केप फ्रॉम कर्मा। सो दिस इज संचित कर्मा। और जो आज हमको शरीर मिला है, ये क्या है, प्रारब्ध कर्मा है। उस कर्म, जो संचित कर्म है हमारे पुण्य पाप, उसके हिसाब से आज हमको अच्छा शरीर मिल रहा है, किसी को सुंदर शरीर, किसी को अगली शरीर मिल रहा है, किसी को बहुत बड़े रिच खानदान में जन्म ले रहे हैं, कोई गरीब खानदान में जन्म लिया है, कोई बहुत बुद्धिमान है। ऐसे कैसे हो सकता है? इट्स बाई चांस? नो बाई चांस, इट्स ऑल अवर कर्मा। नो, अभी आपकी सैलरी है 50,000, जॉब करते हैं, सैलरी 50,000, तो आप जो अपार्टमेंट लेंगे, नहीं, तो 20,000 रेंट दे सकते हैं, तो आपको अपार्टमेंट मिलेगा 1 BHK और 2 BHK वॉट एवर। अगर आप रेंट दे सकते हैं 50,000, तो आपको अपार्टमेंट वैसा मिलेगा। तो आज हमको अपार्टमेंट मिला है, कैसे हमने रेंट भरा है, कैसे हमने कर्मा किया है, उस हिसाब से। इट्स नॉट बाई चांस, वॉट एवर वी कैन पे, वॉट एवर पुण्य पाप वी गॉट, अकॉर्डिंगली आई एम गेटिंग द रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड प्रारब्ध। ये शरीर मिल गया है हमको, ऐसा चेहरा मिल गया है, ऐसी बुद्धि मिल गई है, ऐसे माता पिता मिले हैं, ऐसा घर मिला है, ऐसा खानदान मिला है, ऐसा जॉब मिला है, ऐसा धन मिला है, सब हमारे क्या हैं, ये प्रारब्ध हैं जो आ गए अभी।
हमारे पूर्व कर्मों का रिएक्शन है। उसे आज जो आ गया है उसे कहते हैं प्रारब्ध, और बाकी है उसे कहते हैं अप्रारब्ध, वो आएगा फ्यूचर में, इकट्ठा है। एक गोला निकाल के दे दिया है, पूरा डफ अभी बाकी है, वो हल्के हल्के आता रहेगा। डिपेंड्स कब उसके फ्रूटिफाई होंगे, कब हम रेडी हैं उसको लेने के लिए। सो दिस एक्सप्लेन अवर कॉन्सेप्ट गुड कर्मा एंड बैड कर्मा। आई हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस दैट जैसे हम अभी गुड कर्मा क्या होता है, पुण्य काम। पुण्य काम, हमने किसी को दान दिया, हमने किसी को पढ़ाया, अगर बहुत दान दिया तो हम बहुत रिच बन जाएंगे। हमने किसी को बहुत पढ़ाई कराई, किसी लोगों को स्कूल खोले, कॉलेजेस खोले, शिक्षाएं पढ़ाई। ऑल्दो आजकल स्कूल कॉलेज तो बिजनेस है, वो खोलते चैरिटी होता है। ऑल्दो ये विद्या दान दी जाती है, आज तो बिजनेस है, इतना बड़ा बिजनेस है स्कूल कॉलेजेस। वो दे आर अरबपति करोड़पति, पढ़ने वाले लोग गरीब हैं नहीं। बट इन वैदिक कल्चर एजुकेशन, मेडिसिन, मेडिकल एंड जज दिस justice, this all are free, this not charges, this service, सेवा। आज सेवा के नाम पे क्या होता है, बिजनेस होता है। नो, इट्स अ प्रोफेशन। नो, यू बिकम अ डॉक्टर प्रोफेशन। वैदिक कल्चर में मेडिकल इज फ्री, इट्स अ सेवा टू ह्यूमैनिटी। खोलते चैरिटेबल हॉस्पिटल खोलना, कितने दानी हैं, अंबानी ने इतना बड़ा हॉस्पिटल खोल दिया, अरे अंबानी को फ़ायदा हो रहा है और किसको फ़ायदा हो रहा है, हमको थोड़ा फ़ायदा हो रहा है। मेक सेंस ना, हाउ दिस पीपल गोइंग अवे फ्रॉम वैदिक कल्चर, God, and how everything has become so materialistic and exploitative, not a service. No? Yeah. So ऐसे हम जब कोई सेवा करते हैं, दान करते हैं, तो हमें उसका रिएक्शन मिलता है। हम अगर बहुत हमने एजुकेशन कराया है, लोगों को दान दिया है, तो अगले जन्म में हम बहुत बुद्धिमान बनेंगे, हमको बहुत एजुकेशन मिलेगा। नहीं, किसी को बहुत पानी पिलाया, लोग पानी बांटते हैं, तो अगले जीवन में उनको पानी की कमी नहीं होगी कभी। दे विल बी हैव सफिशिएंट वाटर, दे विल गेट अ हाउस नियर रिवर, समथिंग लाइक दैट। नो, सो बहुत पैसा दिया है तो हमारे अच्छा पैसा मिलेगा हमको अगले जन्म में। व्हाट इज़ बैड कर्मा? पाप। गुड कर्मा इज़ पुण्य, बैड कर्मा इज़ पाप। समझते हैं, गलत काम करना। तो शास्त्रों में पाप को 4 कैटेगरी में बांधा गया है, बताया गया है, कैटेगराइज किया गया है। 4 पिलर्स ऑफ सिंफुल लाइफ। ये क्या है? गैम्बलिंग, जुआ खेलना, ऐसा कोई कार्य करना जिसमें हमने मेहनत नहीं करी है लेकिन हम पैसा कमा रहे हैं, बिना मेहनत करे, चीटिंग करके। जैसे नेपाल वॉज वेरी फेमस फॉर कैशिनोज। अभी तो सब जगह पे हैं, बट इनिशियली 30-40 ईयर्स बैक नेपाल वॉज वेरी फेमस। पीपल गो टू अर्न मनी देयर। पैसा कमाना है तो नेपाल जाओ। अब एक बात बताओ, लॉजिक है, जिसने कैशिनो खोला है, बिजनेस है उसका, वो बिज़नेस खोला है पैसा बांटने के लिए क्या? आओ पैसा कमाओ। आप कैशिनो में जाओगे, आप गैम्बलिंग खेलोगे। अभी तो आजकल बहुत इजी हो गया, मोबाइल में गेम में सुना है मैंने कि मोबाइल में गैम्बलिंग के मैचेस और क्या क्या होता है, गेम्स होते हैं जिसमें सट्टा लगाओ, गैम्बलिंग करो। बट जस्ट मेक अ सेंस, इट्स कॉमन सेंस कि अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है नहीं गैम्बलिंग का, तो वो आपको पैसा बांटने लिए कर रहा है कि आओ पैसा लेके जाओ। लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, नहीं, जो ये बिज़नेस कर रहे हैं, जो ये करते हैं, दे ओनली गेट द मनी। ये बिज़नेस है उनका, दे गेट प्रॉफिट एंड वी आर द लूज़र हु आर पार्टिसिपेटिंग। वी नेवर अर्न मनी। आप करके देख लीजिए। और इसमें नुकसान क्या होता है, जब एक बार पैसा जाता है हमारा या एक बार कमा लेते हैं, समहाउ वो लत लग जाती है और फिर हम अपना जो जीवन का लक्ष्य है उसमें फोकस नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये सिन है, पाप है, चीटिंग करना, धोखा देना, ऐसे पैसा कमाना। नहीं, जो भी साधारण तरीके से, धार्मिक तरीके से हम पैसा कमा सकते हैं वो ही हमारे लिए है। एक्स्ट्रा पैसा कमाया कभी हमारे साथ रह नहीं सकता, हम उसको एंजॉय नहीं कर सकते। देखिए, अगर आप लोग को जगह है थोड़ा तो आगे आ सकते हैं, और जो नए लोग आएंगे वो जो जगह मिलेगी। अगर आप लोग को जगह मिली तो आगे शिफ्ट हो जाइए, टेक अ मिनट एंड मेक योर सेल्फ इन अ वे दैट यू कैन वॉच द PPT ऑल्सो। थैंक यू। हरे कृष्णा। गैम्बलिंग। नेक्स्ट इज वॉट? इंटॉक्सिकेशन है, नशापान। नहीं, ये भी पाप है। ऑलरेडी हमारे नहीं इस भौतिक संसार में नशा है, और ये नशा क्या हमको भुला देता है हमारे अस्तित्व के बारे में, हमारे पर्पस के बारे में। तो ये भी सिन है, पाप है। नाना प्रकार के नशापान जो भी होते हैं उनसे हमको बचना चाहिए। तीसरा क्या है? मीट ईटिंग, मांसाहार करना, अंडा खाना, ये मांसाहार करना। जनरली ऐसे लोग की धारणा बना दी गई है संसार में, जो भी हमारे सो कॉल एजुकेटेड सर्कल या फिर साइंस
नो इट्स नॉट कि साइंस इज रॉन्ग, बट फ्यू साइंटिस्ट हु डोंट बिलीव इन गॉड or Vedic scriptures, they have misinterpreted the scriptures and given wrong understanding from the scriptures. So they are say that why we should eat meat. अंडे संडे या मंडे रोज़ खाओ अंडे, हमको ऐसे बताया गया है. बट इट्स अ पाप. व्हाट इज़ अंडा? वो जो पशु, वो जो जीव अभी माता के गर्भ से निकल के एक जीव बनने वाला है, उसको शरीर मिलने वाला है, उसको हम खा लेते हैं, हमारे पेट में होता है. मांस क्या है? लोगों की समझ होती है, अगर हम मांसाहार, ऐसे बताया गया है समाज में, जो कि गलत है, कि मांसाहार करने से हम तंदुरुस्त बनते हैं. क्या बनते हैं? बहुत तंदुरुस्त बनते हैं, हमारी बॉडी अच्छी होती है. छोटे बच्चे हैं, डॉक्टर कहते हैं मांस खिलाइए नहीं तो बच्चा वीक रह जाएगा. सुना आपने ऐसा? नो, ऐसे धारणाएं बना दी गई हैं, पर बिल्कुल गलत है. अब बताइए, हाथी क्या खाता है? मांस खाता है क्या? है वो शक्तिशाली है? क्या खाता है? पेड़ पौधे, घास, जो भी फल. नहीं, दारा सुना हमने, दारा सिंह. He was pure vegetarian, so powerful. He never ate meat. How he was so powerful? Similarly, I know one wrestler, hitman, heartbreak hitman. The wrestler was there. He was pure vegetarian. So we can see it's not that कि मांस खाने से हमारा शक्ति मिलेगी. देखिए, मांस खाना हमारे लिए बिल्कुल प्रतिकूल है. ये रिसर्च करी गई है, ऑल्दो ये बताया नहीं जाता. नहीं तो बिज़नेस बंद हो जाएंगे, नहीं गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिलेगा, उनका क्या होगा. हम लोग उसमें पाप पे पाप करे जा रहे हैं, अपना नरक का रास्ता खोल रहे हैं. नहीं. सो पॉइंट क्या है कि मांस है क्या, ये किसके लिए बना है? पशु मांस खा सकते हैं. अंतर क्या है हमें पशु में? पशु के देखिए कि बड़े बड़े दांत होते हैं, 4 यहाँ पे होते हैं. नहीं, हमारे ऐसे हैं क्या? नहीं. ये डिफरेंस है. उनके पशु के होते हैं, जो भी पशु खाते हैं, चीता, लायन, लेपर्ड, या फिर जो भी पशु खाते हैं मांस, उनके दांत ऐसे होते हैं कि वो मांस को कच्चा नोच सकते हैं और चबा सकते हैं, काट सकते हैं, खा सकते हैं. हम नहीं खा सकते, हमारे नहीं बना है मांस. हमारे लिए साधारण वेजिटेरियन जो फूड है, फल, सब्जियां, ये हमारे लिए है. दूसरा अंतर क्या है कि उनका जो इंटेस्टाइन होता है पशु का, बहुत सिंपल होता है. नहीं, हमारा जो इंटेस्टाइन है, क्या कहते हैं, अंतड़ियाँ, वो बहुत क्या है, टिपिकल है. ऐसा कहते हैं, अगर डाइजेशन सिस्टम देखेंगे हमारा, तो 3 किलोमीटर लंबा जाएगा. जो अंदर जो मशीनरी है वो इतनी लंबी है कि किलोमीटर्स लंबी है वो, अगर उसको हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो इतना टफ है. उनका ऐसा नहीं होता. उन्होंने खाया मांस, इमीडिएटली आउट. लाइक वेरी सिंपल. सो ये डिफरेंस है. हम खाते हैं तो क्या होता है, पूरा हमारा मांस यहाँ पे रह जाता है शरीर के अंदर, और उससे हमें बहुत बीमारियाँ होती हैं. जितने भी जो बीमारियाँ होती हैं, अधिकतर आप देखेंगे, आप कभी भी देख लीजिए, जो मांसाहार कर रहे हैं, जो नशा पान कर रहे हैं, उनकी उम्र 40-50 साल से ज़्यादा जीते नहीं हैं वो. आप ऑब्ज़र्व करेंगे, मैंने कितने सारे लोगों को देखा है, रिश्तेदारों को या फिर जान पहचानों में, जिसमें मैंने देखा है कभी किसी की मृत्यु हुई 40-50 साल में, उसने या तो मांसाहार किया होगा या नशा पान किया होगा. वो अपनी उम्र कम कर रहे हैं, और ये बताया नहीं जाता हमको साइंस में. बिल्कुल गलत हमको बताया जाता है कि हम शक्ति आएगी. आप देखिए, वैदिक कल्चर में कोई मांसाहार करता था? गांव में किसी को मांसाहार करना था, गांव के बाहर जाता था और गांव जाके मांसाहार करता था. उसको बिल्कुल ही कहते थे अगले दिन नहा के वापस आओ, घर में आने नहीं देते थे. नहीं, जो वैदिक शास्त्रों में बताया गया है मांसाहार के लिए, अगर सेक्रीफाइस के लिए कभी दिया गया है कि सेक्रीफाइस करके, तो जो भी सेक्रीफाइस करता है, किसी पशु की हत्या करता है, तो ऐसा अलाउड है 1 महीने में 1 बार. और पशु के कान में आप बोलो कि मामसा, आज मैं आपको मार रहा हूँ, अगले जन्म को आपको अधिकार है मेरे को मारने का. ये बोलो और फिर आप हत्या करो. और कैसे मत करो, एक होता है हलाल और एक होता है हराम. ऐसे खट मार देते हैं, और एक होता है उसको हल्के हल्के मारते हैं. तो ऐसे नहीं मार सकते खट, आप हल्के हल्के मारिए, उसकी चीख सुनिए. ये शास्त्रों में दिया गया है. जहाँ पे दिया गया सेक्रीफाइस करना है काली माता को, है उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा गलत कार्यों में लगे हुए हैं, जो मांसाहार छोड़ नहीं सकते. उनको बोला है छोड़ नहीं सकते, कम से कम नियम को पालन करके करो. 1 महीने में 1 बार ये नियम जो है इसको पालन करके करो. तो क्या होगा, हल्के हल्के जब ऐसा करेंगे क्या होगा, नहीं करेंगे, छोड़ देंगे. मेक सेंस ना? बट आज इसको क्या कर दिया गया, स्लॉटर हाउस खोल दिए गए हैं और लोग खा रहे हैं. हम जाते हैं कहाँ पे, मैकडोनल्ड्स में, क्या लेते हैं, नॉन वेज बर्गर और ये और वो नाना प्रकार, और क्या है, वो सड़ा हुआ मांस, मरा हुआ मांस अपने पेट में डाल रहे हैं. अभी जहाँ
मांस अंदर जाएगा नहीं, वो कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान क्या शुभ जगह है? कोई जाता है कब्रिस्तान में? नहीं जाता, शुभ जगह, अशुभ जगह है, वहाँ पे मांस है। हमारा पेट क्या बन गया अभी? शुभ हो सकता है हमारे संग? वो पशु मरा है, किसी को मारा जाए, कितना पेन होता है उसको, कितना उसने शाप दिया होगा हमको जब मार रहे होंगे हम उसको, या हम खा रहे होंगे। ये नहीं होता है कि जो मारेगा खाली उसको दंड मिलेगा, 7 लोग को सेम रिएक्शन मिलता है। पशु को मारने का, जो मारते हैं, जो उसको बेचते हैं, जो उसको ट्रांसफ़र करते हैं, जो आदेश देते हैं, जो खाते हैं, ऐसे 7 कैटेगरी हैं और 7 को सेम रिएक्शन मिलता है पशु को मारने का। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल, दिस इज सिन, पाप। और अगर हम पाप करेंगे तो उसका रिएक्शन आएगा। क्या रिएक्शन आएगा दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए। सो व्हाट दे ईट, दे आर ऑल वेजिटेरियन। तीसरा क्या है? अवैध संग करना। नो, बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज विदाउट हैविंग इलिसिट सेक्स विद अदर्स वाइफ, दिस इज इलिसिट सेक्स, अवैध संग करना। तो ये भी वर्जित है, ये भी पाप है। सी ये नेसेसिटी है हमारी। क्या? आहार, निद्रा, भय, मैथुनम शास्त्र में कहते हैं। ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग हमारी नेसेसिटी है। नो, बट इट शुड बी रेगुलेटेड, इट शुड बी सैंक्शन, सैंक्टिफाइड एंड रेगुलेटेड। ये ज़ीरो नहीं करना है, कहीं शास्त्रों में दिया नहीं आप ईटिंग नहीं कर सकते, आप मीटिंग नहीं कर सकते, आप सेक्स नहीं कर सकते, नहीं। दिस इज़ डिज़ाइन बाय लॉर्ड, भगवान ने बनाया है और एक हमको जीने के लिए ये दिया है, हमारी नेसेसिटीज़ है, ज़रूरत है, आहार है, तो उसको ज़ीरो नहीं कर सकते। बस उसको क्या करना चाहिए? सैंक्शन, सैंक्टिफाइड एंड रेगुलेटेड। हम आगे आपको समझाएंगे। हमने बताया मीट ईटिंग नहीं करना चाहिए। सैंक्शन क्या है? जो हमारे लिए है, फल, सब्जियाँ, धान, ग्रेन्स, वो हम ले सकते हैं। सैंक्शन नहीं है क्या? पशु हत्या करना, उनको खाना, अंडा, ये सैंक्शन नहीं है। सच बात है। ऐसे निद्रा जो ज़रूरत है, 6 घंटा 7 घंटा शास्त्र में बताएगा, लेकिन 12 घंटे सो रहे हैं, फ्राइडे को सोते हैं और संडे को उठते हैं, नहीं या सो देन फिर क्या होगा? हम पोलर बियर बन जाएंगे अगले जन्म में। इतना सोने की इच्छा है, हमारी जीवन गुजारा है सोते सोते, तो क्या अगले जन्म मिलेगा? पोलर बियर। 6 महीना सो आप अंटार्कटिका में, 6 महीना सो, 6 महीना उठो, दैट विल गेट द बॉडी। जैसा एक्शन करेंगे वैसा रिएक्शन आएगा। पशु की हत्या करेंगे तो क्या अगले जन्म में पशु बन जाएंगे। आपको मनुष्य शरीर मिला, आपको यूज़ करना था हायर पर्पज़ के लिए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अभी हम जिज्ञासा नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? पशु की तरह जी रहे हैं, उसकी तरह खाने, सोने और में लगे हुए हैं। तो अगले जन्म पशु कर लो, फिर एक्शन रिएक्शन मिलेगा। मेक सेंस? ओके। एंड फोर्थ इज, चारों हो गए, गैम्बलिंग, मीट ईटिंग एंड इलिसिट सेक्स एंड इंटॉक्सिकेशन। नहीं, ये 4 पाप हैं। अभी इनका सबका रिएक्शन आता है, बच नहीं सकते रिएक्शन। कैसे? लोग कहते हैं कि भगवान इतनी सफरिंग क्यों दिए हैं, भगवान निर्दयी हैं, कैसे हैं इतनी सफरिंग आ रही है, कोरोना आ गया, इतना अर्थक्वेक आ रहा है, सुनामी आ रहा है, नहीं कैसे हो रहा है ये? प्रकृति ऐसा क्यों हमको टॉर्चर कर रही है, परेशान कर रही है? देखिए, भगवान एक पिता के समान हैं, हमारे पिता हैं भगवान, हम उनके पुत्र हैं, उनके अंश हैं। तो माता पिता अपने बच्चों को कभी कष्ट देंगे क्या? उनको अच्छा लगेगा उनके पुत्र कष्ट में रहें? नहीं। ये हमारे कर्म हैं जिसकी वजह से हम ये रिएक्शन प्राप्त कर रहे हैं। तो ये क्या कर्म है जो इतना बड़ा सुनामी आ गया, लोग मर गए, इतना कोरोना आ गया, इतने लोग मारे गए, ये कैसे इतने लोग मरे? इनके क्या कर्म है? हाँ, इसे कहते हैं कलेक्टिव कर्मा। क्या कहते हैं? कलेक्टिव कर्मा एंड इंडिविजुअल कर्मा। कलेक्टिव कर्मा, आपको उदाहरण देता हूँ। कुछ सालों की बात है, कुछ सालों पहले की बात है कि चेन्नई में एक बहुत बड़ा सुनामी आया था, चेन्नई बीच में। तो वहाँ पे पता किया कि कौन लोग सुनामी में थे, मारे गए, किनको प्रभावित हुआ। तो कुछ लोग सिंगापुर से आए थे चेन्नई बीच में उसी दिन, जिस दिन सुनामी आया था। वो कुछ फ़्लाइट से आए थे, बड़े पैसे वाले लोग जो भी वहाँ पे, और वहाँ पे वो लोग थे जो वहाँ लोग रहते थे। नहीं, वो कहीं बाहर, कहीं कुछ कहीं गए थे, कुछ वीकेंड था। और एक व्यक्ति जो वहाँ पे था, जो समुद्र में ही अपना सेवा करता था, व्यापार करता था, जो भी लोग को घुमाना, बोट वोट ये सब, वो अंडर समुद्र के गया था।
और वहाँ पे डाइव मार के अंदर गया था, अंदर थोड़े समय था। जब वो बाहर आया तो देखा उसने पूरी तबाही मच चुकी है, सुनामी आ गया है और सब कुछ उथल पुथल, आसपास जो भी कुछ है उजड़ गया है और सिर्फ लाशें लाशें दिख रही, लोग मर गए हैं इतना। तो अभी देखिए, दिस इज़ कलेक्टिव कर्मा। जो लोग को पाप किया है, जो भी उनका रिएक्शन आना है, वो सब एक साथ आ गए सिंगापुर से हैं और चेन्नई बीच में आ गए और वहाँ पे उनको कलेक्टिवली सुनामी में मारे गए। जो अभी रिएक्शन नहीं है जिनका, वो लोग वहाँ से कुछ कार्य करने के लिए वीकेंड में बाहर चले गए कहीं और, जिनका, और वो व्यक्ति जिसको नहीं मरना था, नहीं, जो वहाँ पे रहता है, जॉब करता है, उस समय वो नीचे कुछ अपना बिजनेस के लिए जो भी समुद्र के नीचे गया, वहाँ पे था, वो बाहर आके देखा सब कुछ डिफरेंस, कैसे ये बच गया, इसको भी मरना चाहिए था, नहीं मरा क्योंकि अभी उसकी मृत्यु नहीं आई थी, उसका रिएक्शन नहीं था ये प्राप्त करने के लिए। समझ पा रहे? दिस इज कॉल्ड कलेक्टिव कर्मा। सो व्हेन वी सी सच अर्थक्वेक कमिंग, आई एक्सप्लेन बिफोर ओनली, दैट इज कलेक्टिव कर्मा। पीपल आर कमिटिंग सिन, वहाँ पे कत्ल खाना है, लोग कत्ल कर रहे हैं, पशु की हत्या कर रहे हैं, हजारों की तादाद में पशु मारे जा रहे हैं और लोग मांसाहार कर रहे हैं। जब उनका अकाउंट इतना बड़ा हो जाता है कि उनको रिएक्शन मिलना है, तो प्रकृति क्या करती है, ऐसे अरेंज कर देती है। मेरी आवाज़ पीछे आ रही है आप लोग को? आप समझ पा रहे हैं? ओके। सो प्रकृति भी ऐसे अरेंज करती है सिचुएशन कि ये सब लोग साथ में आ जाते हैं और फिर सो दिस इज our karma, what we have done, and we get the reaction. It's not the God is very cruel. No, he is very loving. No? वो तो हमको अवगत कराना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने ये सृष्टि करी है और हमको यहाँ पे मौका दिया है कि हम सुधर के वापस जाएं. नो, विल एक्सप्लेन, विल डिस्कस दैट. कुछ क्वेश्चंस हैं ये जो हमारे कर्मा के ऊपर जिज्ञासा आती हैं, उसको चर्चा करते हैं. लोग ऐसा कहते हैं कर्म ही पूजा है. मैं ले सकता हूँ 15-20 मिनट और ले लूँ? 7-5 हो गया. ओके. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लाइफ. हमको जनरली ये हम सुनते हैं कर्म के बारे में, तो इनको सही समझना बहुत ज़रूरी है. ऐसे हमने सुना है, ऐसे लोग कहते हैं वर्क इज़ वर्शिप. नहीं, एक धारणा है, मगर लिखा कहाँ है ये? कौन से शास्त्र में लिखा है वर्क इज़ वर्शिप, कर्म ही पूजा है? किस ग्रंथ में लिखा है? मालूम है कौन सा ग्रंथ है? ट्रक ग्रंथ है. ट्रक में पीछे लिखा होता है, नहीं, बुरे मुंह वाले तेरा मुंह काला, नहीं, बुरे दृष्टि वाले तेरा मुंह काला, कर्म ही पूजा है. नहीं, क्या लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, समथिंग लाइक दैट. दिस इज ट्रक ग्रंथ. कई शास्त्रों में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है कि कर्म ही पूजा है. नो. अभी आप बताइए, घर से हम निकलते हैं सुबह जॉब करने के लिए, नहीं, क्या खाने में दिया तुमने ये, नहीं, जल्दी करो लेट हो रहा है, नहीं, फिर हम जाते हैं गाड़ी लेके जाते हैं और किसी ने ठोक दिया, तुमने क्या किया, सत्यानाश हो तेरा, तुमने क्या कर दिया ये. नहीं, ऑफिस जाते हैं, फिर ऑफिस में तू मैं हो रहा है, वो ऐसे कर रहा है, वो वैसे कर रहा है. नहीं, घर लौट के आते हैं, तो बेटा आता है, पापा पापा अरे संभालो इसको, परेशान करता है, यही है क्या अभी आगे बैठा हूँ मैं. अब बताओ ये प्रकर्म क्या पूजा है क्या? ये कैसे दिख रहा है आपको? किसकी पूजा? नहीं, कर्म पूजा है. तब पूजा है जब कर्म को हम एक भक्तिमय भाव से किया जाए, भगवान के लिए भक्तिमय भाव से. When we do our activities as an offering to God in a mood of devotion, then that work is worshipable. We'll understand this in our later discussion in solution, how we can escape from karma, and that we can understand. Then it is worshipable. It's not worshipable when we do for our sinful activities. हम पाप कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उसे पाप कर रहे हैं, then it's not worshipable. Make sense? Okay. Next question. Is everything destined? क्या सब कुछ डेस्टिनी में लिखा हुआ है? सब कुछ निर्धारित है? क्या विचार है आपका? सुनते हैं आप ये लोग कहते हैं सब कुछ निर्धारित है. इज एवरीथिंग डेस्टिन्ड? नो? ओके, देन वी हैव डिफरेंट चॉइसेस. वेरी नाइस. सो जैसे हमने कर्म किए हैं उसका रिएक्शन हमको आज आएगा. सो दैट इज डेस्टिन्ड. हमने बताया आपको कि भाई जो आप कर्म कर रहे हैं, जो आज रिएक्शन आ रहे हैं, वो पिछले कर्मों का फल है. इज डेस्टिन्ड.
बट आज हम इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे उसके लिए हमारे पास चॉइसेस हैं. व्हाट यू नेम, व्हाट इज योर नेम? निखिल. वेरी नाइस, थैंक यू निखिल. भाई इसको कैसे हम रिस्पॉन्ड करेंगे जो आज सिचुएशन आ रही है, दैट वी हैव चॉइस. कि उसको हम सही दृष्टिकोण से लेंगे या जैसे कि हम भगवान पे कोस देंगे, भगवान कैसा करते हैं, कैसे निर्दयी हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, या हम दूसरों को ब्लेम देंगे, या फिर हमारे साथ बुरा हुआ या अच्छा नहीं हो रहा है तो हम दूसरों को टॉर्चर करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे. भाई हमारे संग ऐसा हुआ तो अभी मैं दूसरे संग वैसे करता हूँ, हम सहन नहीं करेंगे. समझ पा रहे हैं? देखिए कैसा है कि जो कुछ हम आज कर रहे हैं वो हमारा फ्यूचर डिसाइड कर रहा है. आज मेरा लाइफ है जो मेरे को निर्धारित है, ये मेरे पिछले लाइफ का रिएक्शन है, और आज मैं कैसे रिस्पॉन्स कर रहा हूँ ये मेरा नेक्स्ट लाइफ डिसाइड हो रहा है. मेक सेंस? सो आई शुड बी वेरी केयरफुल. हाउ शुड आई रिस्पॉन्स नाउ. मैं कैसे अभी व्यवहार करूँ, कैसे सिचुएशंस को डील करूँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है. और आप लोग का बहुत सौभाग्य है कि आप लोग यहाँ पे आ गए हैं जहाँ पे आपको सही शिक्षा शास्त्रों के मुताबिक एज इट इज़ भगवत गीता का नॉलेज है वो आपको यहाँ मिलेगा, ये ज्ञान मिलेगा. हम सीख पाएंगे कि कैसे हमें अपना जीवन जीना है, हर अलग अलग परिस्थितियों में कैसे उसको जीना है. शास्त्र पढ़ना एक चीज़ है लेकिन उनको व्यक्तिगत रूप से उतारना एक चीज़ है. अर्जुन ने भी सुने थे शास्त्र, वही पढ़े हुए थे. जब सिचुएशन आई तो वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे कि कौन से प्रिंसिपल कहाँ पे उतारने हैं. एक तरफ उनका घर, उनके रिश्तेदार हैं जिनको युद्ध करना है, उनको मारूं या नहीं मारूं. मेरे रिश्तेदार हैं, इनको मार दूंगा तो मैं जीत के क्या करूंगा. दूसरी तरफ वो अधर्मी हैं, नहीं तो भगवान ने उनको समझाया, गीता बताई उनका अस्तित्व क्या है, धर्म क्या होता है, हाया धर्म क्या होता है, और फिर वो अपने इस कन्फ्यूजन से बाहर निकल के सही कार्य कर पाए. समझ पा रहे हैं? तो वी हैव टू अंडरस्टैंड आज हम इस परिस्थिति में कैसे व्यवहार करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और आज ये शिक्षाएं नहीं दी जा रही हैं. बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, बड़ी बड़ी डिग्री हैं, बड़ी बड़ी एजुकेशन हैं. नो वी हैव गाइडेड मिसाइल्स, ऐसे नो साइंस के नो सम ग्रेट पर्सनालिटी टोल्ड, बट वी हैव मिसगाइडेड पीपल, मिसगाइडेड मैन. दे डोंट नो व्हाट टू डू इन लाइफ, कमिटिंग सुसाइड, उनको समझ नहीं आ रहा है, नशा पान कर रहे हैं, एन्जॉयमेंट चाहिए, आनंद चाहिए. इट्स अवर नीड. नो सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस इज़ नॉट रॉन्ग, मगर कहाँ मिल नहीं रहा, क्योंकि मालूम नहीं है कहाँ मिलना है. मिलता नहीं है, अपने कार्य गलत कार्य करके सफरिंग आता है, दुख आता है, फिर हम नशा पान करते हैं उसको भुलाने के लिए, अपने दुख को, अपने क्लेशों को दूर करने के लिए गलत रास्ते अपनाते हैं. और क्या कर रहे हैं, कर्म का चक्कर बनाते जा रहे हैं और उसमें फंसे रहते हैं और बाहर निकल नहीं पाते हैं. इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वॉट एवर आई एम नाउ आई विल डू, इट विल क्रिएट माई फ्यूचर. आज जो कर्म करूँगा उसका रिएक्शन फ्यूचर में आने वाला है. सो बी प्रिपेयर्ड, बी अवेयर. तो हमको सीखना चाहिए. नहीं आप अमेरिका में जाएं और लेफ़्ट साइड राइट साइड ड्राइविंग ना करके लेफ़्ट साइड ड्राइविंग करें, नहीं नो गलत नो लॉ फॉलो करें. तो आप कहें अरे मैं तो इंडिया से आया हूँ, मेरे को लॉ मालूम नहीं आका, चलेगा क्या? नहीं, इमीडिएटली पेनल्टी मिल जाएगी आपको. हम स्किप कर सकते हैं क्या? नहीं, दे विल फाइन अस, पुट इन जेल. वहाँ पे रूल है कि अगर एक बार भी कोई विदेशी एक्सीडेंट किया दारू पीते हुए तो उसको वहाँ से निकाल देते हैं. एनी विदेशी फ्रॉम देयर, एनी फॉरेनर फ्रॉम अमेरिका, इफ़ ही ड्रंक एंड ड्राइव पकड़ा गया, ही विल आउट ऑफ अमेरिका. सो आप कह सकते हैं क्या? नहीं. तो इग्नोरेंस इज़ नॉट फॉरगिवनेस. ये हमारी जिम्मेदारी बनती है. हमने मनुष्य जीवन लिया है, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, हम जाने सही क्या है और गलत क्या है. इसलिए भगवान ने गुरु, साधु और शास्त्र दिए हैं. आज लोग इसको मिसयूज कर रहे हैं, मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं और लोगों को भड़का देते हैं, गलत रास्ता दिखा देते हैं. गलत संस्थाएं हैं जो सही साधु नहीं हैं, गलत साधु हैं. इसका मतलब सब साधु खराब नहीं है. अगर वो डॉक्टर के पास गए और वो झोला छाप डॉक्टर है, नहीं डिग्री नहीं है, उसने कुछ गलती करी, और इसका मतलब हम किसी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे क्या? नहीं, वी विल गो, वी विल फाइंड आउट कि कौन सा डॉक्टर सही है, उसकी डिग्री क्या है, किसी से रेफ़र करेंगे. उसी प्रकार सब साधु गलत नहीं है. भगवान ने साधु वैष्णवों को भेजा है, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं जीवात्माओं को गाइड करने के लिए, उनको उनके जीवन का लक्ष्य बताने के लिए. सो वी हैव टू अप्रोच दैम. ये हमारी जिम्मेदारी बनती है.
गुरु, साधु और शास्त्र। नहीं, शास्त्र को पढ़ना समझना हमारी जिम्मेदारी बनती है, फिर हम ये जीवन कैसे जीना है समझ पाएंगे। ओके, लेट अस हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस। कैन एस्ट्रोलॉजी चेंज अवर कर्मा? नहीं, एस्ट्रोलॉजी हमारा कर्मा चेंज कर सकता है? क्या विचार है आपका? या एस्ट्रोलॉजी कैन रीड अवर कर्मा? नहीं, पीडीएफ है, पीडीएफ फाइल, वी कैन रीड पीडीएफ फाइल, समझते? पीडीएफ फाइल, वी कैन नॉट चेंज पीडीएफ फाइल, वी कैन रीड पीडीएफ फाइल। उसी प्रकार से एस्ट्रोलॉजी कैन रीड अवर कर्मा, एस्ट्रोलॉजर्स। बट नो एस्ट्रोलॉजर जो कहते हैं ना, मैं आपका कर्मा चेंज कर दूंगा, आप ये दान करो, आप ऐसा करो, आपका ये करो, ये सब गलत है, नॉट पॉसिबल। नो, nobody can say change our karma. Maybe somebody is very expert Vedic astrology, he can postpone the karma, but what is the use of postpone karma? Karma will come और बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से आएगा अगर पोस्टपोन किया। बेटर, आवाज़ मेरा स्पष्ट है? सो बेटर लेट अस बियर अवर कर्मा, उसको हम झेलें और भगवान से शक्ति मांगे कि मेरे को शक्ति दीजिए, मैं इसको सहन कर पाऊँ, और उसको एग्जॉस्ट होने दें और आगे बढ़ें, रादर देन उसके तरीके निकालें, उससे भागें। दैट इज़ रॉन्ग। ओके, कैन गुड कर्मा कैंसिल ईच अदर? गुड कर्मा एंड बैड कर्मा कैंसिल ईच अदर, ऐसा हो सकता है? मैंने कुछ पाप किया और मैंने पुण्य कर दिया और मैं पाप से बच जाऊंगा, चलेगा क्या? नहीं। मैंने वोडका पिया और फिर गंगा जल पी लिया, चलेगा क्या? नहीं, दे आर डिफरेंट। नो, one story come in Shastras, it make it clear. There was one Brahmana and he नाम के लिए ब्राह्मण थे, गलत काम करते थे। He was very attached to one prostitute. So वैश्या, तो उसके पास जा रहे थे, बहुत बारिश हो रही थी और उसके लिए बड़ा सुंदर गार्लैंड फ्लावर लेके जा रहे थे, बहुत बारिश हो रही थी और फिसल गए और गिरने वाले थे, वहाँ से फ्लावर गिरने वाला था, और जैसे ही फ्लावर गिरने वाला था गया तो उन्हें बोल दिया, ओम गोविंदाय नमः। नहीं, हे भगवान गोविंद, आपको अर्पण ये फ्लावर। और फिर उनकी आगे मृत्यु हो गई। पाप में जीवन था, नाम के ब्राह्मण थे, पाप करते थे, तो फिर मृत्यु हो गई। फिर यमराज के पास गए, उन्हें पूछा, भाई तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारा बहुत पाप का छट्टा कट्टा है, लेखा जोखा है, और एक पुण्य है तुम्हारा, एक गुड क्रेडिट है तुम्हारा। बोले क्या? बोले तुमने एक बार भगवान को फ्लावर ऑफर किया था, तो उसका क्रेडिट है। तो तुम्हें क्या चाहिए? पहले नरक में जाना है या पहले इसका क्रेडिट लेना है? बोले ठीक है, पहले इसका मेरे को क्रेडिट दे दो। क्या? जो भी मैंने भगवान को फ्लावर ऑफर किया। तो उनको भेज दिया स्वर्ग में, और वहाँ पे 1 महीने के लिए उनको वहाँ पे उनका स्टे था। उसके बाद नरक का वास करना था उनको सालों सालों। ब्राह्मण ने सोचा, ब्राह्मण मीन्स इंटेलिजेंट, अभी मिसयूज़ करते हैं बात अलग है, बट दे आर इंटेलिजेंट क्लास। नो, ही वॉज इंटेलिजेंट, ही थॉट्स, एक बार एक क्षण के लिए ये फ्लावर ऑफर किया तो नहीं, 1 महीने का वास मिल गया है यहाँ स्वर्ग में। तो अभी 1 महीना बैठ के मैं अगर यहाँ पे इतने बगान हैं और ये करूँगा, ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, तो क्या होगा? देन ही स्टार्टेड, देन व्हाट ही डिड, होल मंथ ही जस्ट टेक आउट फ्लावर्स एंड ऑफर टू लॉर्ड कृष्णा, ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, लाइक दैट ही वाज ऑफरिंग। एंड देन 1 month got exhausted and he was again went to Yamraj and then he is ready to go. फिर उनका लेखा जोखा देखा गया कि भाई है, आपके पाप तो सब खत्म हो गए हैं, 0 हो गया पाप का अकाउंट, आप तो फ्री हो गए, अभी जाओ फिर आप हैं भगवत धाम नहीं बट भौतिक संसार में जाओ और आप अभी फिर से भक्ति करके या फिर जो भी आगे बढ़ो। सो नो वे अवर बैड कर्मा एंड गुड कर्मा कैन कैंसिल। क्लियर? उसने पाप किया, पाप का दंड मिला, उसको मिलने वाला था, और जो पुण्य किया उसका भी उसको मौका मिला, स्वर्ग में गया। नहीं, सिर्फ एक ही तरीका है। पहले तो ऐसा नहीं होता कि आप पाप करो पुण्य करो। आपको समझता है पाप करना, सिंफुल एक्टिविटी, पुण्य इस भौतिक संसार के पुण्य, दान पुण्य करना, नो लाइक दैट। सो दिस इज गुड कर्मा और बैड कर्मा।
बट इसके ऊपर एक तरीका है जिससे हम पुण्य पाप जो दोनों ही गलत है, बोथ दिस बैड कर्मा एंड गुड कर्मा आर बैड. वाई? बिकॉज वी हैव टू कम बैक टू दिस मटीरियल वर्ल्ड एंड experience reaction in either of the karma. So only one way we can exhaust our karma and elevate our life is which is called akarma. No? Can we escape our karma? I'll discuss this in detail now. So just to come to the solution part of our discussion today, let us understand what is the purpose of our existence, what is the purpose of this world. Then we can actually understand how we can go out or what exactly we have to do here और how actually we can be happy here. हम कैसे यहाँ पे आनंदमय जीवन में रह सकते हैं जो हम actually चाहते हैं. आप लोग कौन कौन ऐसे हैं जो सुख होना नहीं चाहते, सुखी होना नहीं चाहते? नहीं चाहते सुखी होना है? सब चाहते हैं कि हम सुखी रहें. देखिए, हम जो कुछ भी इस जीवन में कर रहे हैं उसका एक ही पर्पस है. क्या? सुख, आनंद, हैप्पीनेस. हम जुहू बीच में जाते हैं, जुहू बीच पास में ही है. हम जाते हैं हरिनाम संकीर्तन करने. हर फ्राइडे को, आज भी गए, वेडनेसडे एंड संडे को जाते हैं. एंड रेगुलरली वी गो डू हरिनाम संकीर्तन. एंड मैनी पीपल कम देयर. व्हाई दे हैव कम? दे आर लुकिंग फॉर हैप्पीनेस. नो, नेचुरल सीनरी, सम हैप्पीनेस इज देयर. वॉट एवर वी आर डूइंग इन दिस वर्ल्ड, वॉट एवर एक्टिविटीज़ वी आर डूइंग, वी आर स्टडिंग फॉर वॉट? आई विल गेट गुड जॉब, मनी, फॉर वॉट? हैप्पीनेस. I go for cinema for what? Happiness. Even I am come here now today. No, compass of life. No, Gita the compass of life. क्यों? सुख की खोज. No, we all wanted to be happy. So this is true and this is not wrong. क्योंकि हम जो बने हैं, हम आत्मा हैं. As I explained you in short initially, we are आत्मा and आत्मा is made up of सच्चित आनंद. सत चित आनंद. सत मीन्स इटर्निटी, चित मीन्स नॉलेज, इटर्निटी मीन्स सनातन, और आनंद मीन्स हैप्पीनेस. सो दिस इज़ अवर नेचर. सो व्हेन वी आर लुकिंग फॉर हैप्पीनेस, जब हम हैप्पीनेस को ढूंढ रहे हैं, ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है. लेकिन कहाँ हैप्पीनेस मिलेगा वो हमको समझना बहुत ज़रूरी है. सो ये सृष्टि क्यों हुई है? इस सृष्टि को, इस मटेरियल वर्ल्ड को एक जेल से कंपेयर किया गया है, इस भौतिक संसार को. नहीं, सो इस भौतिक संसार है और इसमें बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे यूनिवर्स हैं, उस बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, और वहाँ पे एक कंट्री है, एक शहर है, और यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं. सो इसको क्या कंपेयर किया गया है? एक जेल के समान कंपेयर किया गया है. और जेल का पर्पस क्या होता है? जेल का पर्पस क्या है? सुधार या पनिशमेंट? सुधार, रिफॉर्मेशन. नहीं, पनिशमेंट देते हैं लेकिन उसका पर्पस क्या है? सुधार. एग्री ना? उसी प्रकार भगवान ने ये हमको यहाँ पे भेजा है, जेल का कहा गया है सुधार के लिए. यहाँ पे हमको रिफॉर्म होना है अपने को. क्या रिफॉर्म? बिकॉज वी आर पार्ट एंड पार्सल. हम भगवान के अंश हैं और भगवान की सेवा हम जब करते हैं तो हम आनंद में रहते हैं. और ऐसे हम आध्यात्मिक जगत में भगवान की सेवा करते थे. लेकिन जैसे ही हमने ये इच्छा करी भगवान को देख के कि आप इतना एंजॉय करते हैं, मैं भी एंजॉय करना चाहता हूँ आपसे स्वतंत्र होके, तो भगवान ने ये सृष्टि कर दी, इस भौतिक संसार को दे दिया, बना दिया. जैसे कि कोई बच्चा आता है, छोटा बच्चा, नहीं, और कहता है मम्मी 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 मेरे को भी ये घर खेलना है. नहीं, मेरे को भी घर खेलना है. बोले नहीं बच्चे, तुम बहुत छोटे हो, तुम कैसे खेलोगे, तुम कैसे कर पाओगे? नहीं 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 मेरे को चाहिए, नहीं मेरे को चाहिए. तो मम्मी क्या करती हैं? एक प्लास्टिक का घर ला के देती हैं, एक प्लास्टिक का किचन सेट दे देती हैं, एक प्लास्टिक के पापा, प्लास्टिक की मम्मी हैं, और एक प्लास्टिक का कार, सब दे देती हैं. खेलो. तो खेलता है बच्चा 1 घंटा, 2 घंटा, 4-5 घंटे. मम्मी भूख लग रही है.
अरे तुम्हारे पास घर है ना, तुम करो ना अपना घर। नहीं किचन दिया ना, बनाओ खाओ। नहीं मम्मी भूख लग रही है, कुछ तो दो। नहीं, फिर मम्मी कहती है हाँ ठीक है नो। बच्चा आ जाता है और कहता है नहीं मम्मी वो तो खेलने के लिए था, मुझे को भूख लग रही सही में। हाँ मम्मी खिलाती है उसको। नहीं समझ पा रहे हैं? उसी प्रकार जब हम भगवान से ऐसे कहते हैं कि मेरे को भी स्वतंत्र होके आपसे एंजॉय करना है, आपकी सब सेवा कर रहे हैं, सब आपका नहीं, आप सब एंजॉय कर रहे हो, आप कंट्रोलर हो, आप प्रोप्राइटर हो, मेरे को भी ऐसा बनना है। जब ऐसा भाव हमारे अंदर आता है तब भगवान हमको घर दे देते हैं। नहीं, जुहू में एक चांद कॉलोनी में एक फ्लैट, आपका घर, ये लीजिए, उसमें एक माता पिता आपके, खेलिए, एक बच्चे, एक गाड़ी, लीजिए और खेलिए। हम खेलते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन एंजॉयमेंट आता ही नहीं है। हम तो दुख और परेशानी और टेंशन और मुश्किलें। नहीं, क्यों? क्योंकि भगवान सेंटर में नहीं है। और फिर जब हम देख पाते हैं कि मैं ये नहीं खेल सकता, मैं इससे एंजॉयमेंट नहीं ले सकता, नहीं, तब हम भगवान के पास आते हैं। तब हम जुहू में जो इस्कॉन मंदिर है, हरे कृष्णा लैंड, वहाँ पे गीता ऑफ कंपस लाइफ में आ जाते हैं। बताइए अभी कैसे घर खेलना है, सही तरीका क्या है? देखिए हम सब लोग कह रहे हैं ना हैप्पीनेस, इसको समझिए हैप्पीनेस होती क्या है। एक्चुअली हमारी तलाश जो हैप्पीनेस की है वो एक, उसे एक्चुअल लैंग्वेज में कहते हैं, अगर आप स्क्रिप्चर लैंग्वेज में बोलेंगे उसे कहते हैं लव। द सब्सटेंस वी आर लुकिंग और जस्ट द इंटरनल सेटिस्फैक्शन फुलफिलमेंट व्हाट वी आर लुकिंग, जिसे हम हैप्पीनेस कहते हैं, विच एक्चुअली इज लव। वाई वी प्ले घर, वाई वी हैव फैमिली, वाई somebody is there who love me or I love. सच पा रहे ना? So our looking for happiness is actually love. But the condition in love, there is a twist. Love में क्या twist है? It cannot be forceful. No, I love you now, you will also love me. It cannot be forceful. कर सकते हैं forceful? वो love में नहीं होगा, जबरदस्ती होगा, वो जेल होगा। Forceful होगा, समझ पा रहे हैं? It cannot be forceful. No? Oh, I got the call. I have to finish. आप लोग का लेट हो रहे होंगे. I have 2 more minutes. Okay. So, okay, I'll try my best. Can I take permission from them? Are you getting late? Should I finish? I can take maybe 10 minutes more and end up this. Is it okay? Anybody who's getting late? Please forgive me, I took little long session, but by your permission I'll try to finish by 10 minutes, 13 minutes. So this twist is very important, that love cannot be forced. Some boy say, girl, see, you are very beautiful and I love you. Why don't you love me? ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. You cannot do जबरदस्ती. And देखते हैं हम ऐसा, वो कहती है मैं नहीं करती और फिर तेजाब डाल देते हैं, उसको मार देते हैं, उसको नुकसान पहुँचा देते हैं. This is not love. This is lust. When we are thinking of our enjoyment, मैं क्यों लव करूँ कि मेरा enjoyment है, I want to enjoy her. No? So this is not love. This is lust. जो इस भौतिक जगत में हम कहते हैं I love you. It's not love. So love cannot be forced. There is a choice. तो जब भगवान हम कहते हैं स्वतंत्र enjoy करो, तो भगवान क्या करते हैं, हमको मौका देते हैं, जाओ आप करके देखो. अगर भगवान जबरदस्ती करते, पहले ही नहीं, अगर मम्मी जबरदस्ती करती, बच्चा आता, घर खेलना है, तो घर खेलना है, बैठ यहाँ पे. नहीं, कभी बच्चा माता के पास आता दोबारा, कभी प्रेम करता माता से. जब माता ने उसको घर खेलने दिया और फिर उसने देख लिया कि ये मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, मेरे को माता ही को शरणागत करना पड़ेगा, वो ही मेरे को खाना खिलाएंगी, वो ही मेरे को पालन करेंगी. और जब माता ने ऐसा किया तो बच्चा शरणागत करा ना माता को, प्रेम बढ़ेगा ना. देखो मेरी माता कितनी अच्छी हैं, मेरे को घर खेलने को भी दिया और फिर मैं नहीं खेल पाया तो मेरे को खाना भी दिया, प्रेम भी किया. मेक सेंस? सिमिलरली गॉड हैज़ डन व्हाट व्हेन वी हैव दिस मेंटालिटी ऑफ सेपरेटली एंजॉय, देन कृष्णा हैज़ क्रिएटेड दिस वर्ल्ड, द गॉड हैज़ क्रिएटेड दिस वर्ल्ड. यू बिकम नाउ कंट्रोलर, प्रोप्राइटर, एंजॉयर एंड ट्राई टू एंजॉय सेपरेटली फ्रॉम मी. मेरे से स्वतंत्र होकर आप एंजॉय करके देख लो. और हम नहीं कर पाते. भगवान ने हमको चाटा नहीं मारा उस समय और बिठाया नहीं, बैठो यहाँ पे, नहीं तो प्रेम नहीं करते. लेकिन जब हम समझ पाएंगे कि हम भगवान की सेवा के बिना, भगवान को अपने जीवन में लाए बिना हम कभी एंजॉय नहीं कर सकते.
एन्जॉयमेंट गलत नहीं है, एन्जॉयमेंट सही है, और घर गृहस्थी करना भी गलत नहीं है, वो भी सही है। क्या वैदिक कल्चर में सब ब्रह्मचारी होते थे, सन्यासी होते थे? नहीं, 1% ब्रह्मचारी और सन्यासी, एवरीबडी इज गृहस्था। बट इन गृहस्थ लाइफ ऑल्सो कृष्णा इज सेंटर, गॉड इज सेंटर, शास्त्रास आर सेंटर, दे लिव देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू गॉड। देन देयर एक्टिविटीज, देयर ड्यूटीज व्हेन दे ऑफर एज अ डिवोशन, भगवान की भक्तिमयी सेवा करते हैं, वो पढ़ाई करते हैं, वो जॉब करते हैं, क्या? भगवान को ऑफर करके, भगवान की सेवा के लिए। तब वही कार्य जो आज उनको दुख दे रहा है, पढ़ाई, जॉब, घर गृहस्थी, रिलेशनशिप, वही रिलेशनशिप अगर कृष्णा सेंटर में है, भगवान सेंटर में है, उनकी सेवा के लिए करा जाएगा, तब वही रिलेशनशिप हमको प्रेम रहेगा। आज देखिए कितने डिवोर्स होते हैं, कितने रिलेशनशिप ब्रेकअप्स होते हैं, क्योंकि सेंटर कौन है? भगवान नहीं है। नहीं, वैदिक कल्चर में जो कोई भी कार्य होता था, विवाह भी होता था, उसके सेंटर क्या होते थे? भगवान। घर में पति पत्नी साथ में रहते थे, सेंटर कौन है? भगवान। उनकी पूजा, उनकी वर्शिप, घर में विग्रह होते थे। हमारे घर में अभी 200-300 साल पहले विग्रह हैं राधा कृष्ण के, लेकिन आज घर वाले नहीं पूजा करते उनकी। आप सबके घर में, मैंने सुना है महाराष्ट्र में सबके घर में लड्डू गोपाल होते हैं। अधिकतर मैंने देखा है, अभी बॉम्बे में सब छोड़ के आए, सब गाँव में अपने घरों को छोड़ के आए हैं, जॉब कर रहे हैं, यहाँ बस गए। बट जनरली नहीं, आप देखेंगे वैदिक कल्चर में सबके पास भगवान के विग्रह घर में होते थे, और उनकी सेवा, जो कुछ भी कार्य होता था हम घर में करते थे, क्या करते थे? भगवान की सेवा। नहीं, हर कार्य एक सेवा होती थी। कैसे होती थी? अभी हमको घर में विग्रह हैं भगवान के, साधारण तरीके से समझा रहा हूँ मैं आपको, कैसे हम ये अपना कार्य, अपना वर्क वर्शिपेबल कैसे बना सकते हैं, कैसे हम कर्मा से बच सकते हैं, जो हमारा सोल्यूशन है आज। हाउ आई कैन एस्केप फ्रॉम कर्मा। कर्मा का अपोजिट क्या है? अकर्मा। अगर कर्म से बचना है, पुण्य पाप, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अकर्मा। वो अकर्मा क्या है? देखिए, योद्धा, सोल्जर जब जाता है युद्ध में, क्या करता है? लड़ाई करता है, और 200-300 दुश्मनों को, टेररिस्ट को, जो भी हैं, उनको मार देता है, और लौट के आता है। उसको क्या मिलता है? परमवीर चक्र मिलता है। वाओ, सच अ ब्रेव सोल्जर इट इज़। अगर वही सैनिक अपने घर में किसी से गुस्सा, दुश्मनी हो गई और मार दे, नहीं, तो क्या मिलेगा उसको? दफ़ा 302, सजाए मौत। ऐसा कैसे? अरे इसने तो देखो 200 लोग को मारा, तो परमवीर चक्र और गवर्नमेंट के इतने सारे इसको फैसिलिटीज़ और ये सब, और इसने एक आदमी को मारा, सजाए मौत। ऐसा कैसे? क्यों? इसका अंतर क्या है? जो उसने सजाए, जो उसने खून किया अपने घर में बगल में, दुश्मनी निकाली, नहीं, तो वो उसने अपने लिए किया, खुद के लिए किया। लेकिन जो उसने युद्ध किया, 200 लोग को मारा, वो किसके लिए मारा? गवर्नमेंट के लिए मारा। नहीं, देश के लिए, गवर्नमेंट के बिहाफ पे उसने मारा। उसी प्रकार से जब जो भी हम कार्य कर रहे हैं, कोई भी कार्य गलत नहीं है। पैसा कमाना, धन कमाना, घर गृहस्थी में रहना, कुछ गलत नहीं है। पढ़ाई करना, सब कुछ करना है, लेकिन क्या करना है? गवर्नमेंट के बिहाफ पे करना है। वो गवर्नमेंट क्या है? हमारे भगवान, यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर, उनके बिहाफ पे करना है। यूनिवर्सल प्रेसिडेंट भगवान, जब उनके बिहाफ पे हम सीख जाएंगे, उनके बिहाफ पे कार्य करना, वही कार्य हमको अकर्म, उसे कहते हैं अकर्म। अगर पुण्य पाप कर रहे हैं तो हमको उसका दंड मिलेगा, और उसके लिए इस भौतिक संसार में फिर से आना पड़ेगा, और जन्म मृत्यु फिर से हमें चक्कर काटना पड़ेगा। लेकिन जब हम अभी आज हम अकर्म करना शुरू कर देंगे, तो फिर हमारे पूरे पहले के जो पुण्य पाप हैं वो तो ख़त्म हो रहे हैं, हमको रिएक्शन आ रहा है, हम सहन कर रहे हैं, और अभी हम अकर्म करना शुरू कर दिया है हमने, तो उससे क्या होगा? फ्यूचर हमारा बन रहा है कोई फ्यूचर रिएक्शन नहीं है। और अकर्म क्या है? भगवान पे बिहाफ पे काम करना, भगवान के बिहाफ पे सेवा करना, और उससे हमें जो आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, जो हम ढूंढ रहे हैं, नहीं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। भगवान से जब हम वो प्रेम मिलेगा, तब फिर हम सबसे प्रेम कर पाएंगे, सब जीवात्मा से प्रेम कर पाएंगे, और तभी हमारी रिलेशनशिप, जो भी हमारे कार्य हैं, वो हमको संतुष्टि दे पाएंगे। नहीं, विदाउट गॉड, वॉट एवर वी आर डूइंग, इट ओनली गिव अस some reaction. So this is what we have to do. When we do this, then we can make us free from sufferings. No more
bad karma, punya karma we are doing, no more suffering will come. And whatever we are doing, it's as a service to God. So, just to conclude, how we can make our karma, our activities, our duties spiritualized, Krishnized. What I explained you, sanctioned, sanctified and regulated. नहीं, initially I mentioned you. तो ये तरीका कैसे कर सकते हैं हर अपने कार्य में? नहीं, साधारण देखिए, एक तरीका बताता हूँ मैं आपको, बहुत साधारण तरीके से। श्रील प्रभुपाद जी जो फाउंडर आचार्य हैं इस्कॉन के, उन्होंने अपने प्रवचन में बताया है। वो कहते हैं, देखो हम देखते हैं वैदिक कल्चर में सब लोग अपने घर में विग्रह रखते हैं भगवान के, और जो भी कुछ कार्य करते हैं ये सोच के करते हैं घर एक मंदिर है, ये भगवान का मंदिर है, और मैं यहाँ पे क्या हूँ? नौकर हूँ। इसके मालिक कौन है? भगवान राधा कृष्ण, गौर निताय, सीता राम लक्ष्मण हनुमान जी, ये इनके मालिक हैं और मैं इनका सेवक हूँ। जैसे भरत जी को भगवान रामचंद्र ने बोला कि आप जाओ राज्य करो और मैं 14 साल वनवास करूँगा, तो मान लिया उन्होंने बहुत मुश्किल से। तो वो उन्होंने उनकी पादुका ली और बोले आपकी पादुका वहाँ रखता हूँ, आपके बिहाफ पे मैं राज्य करूँगा, आप ही राजा हैं, मैं आपके बिहाफ में ये सेवा करूँगा। समझ पा रहे? यही हमको पालन करना है। नहीं, हमारे घर में राधा रासबिहारी के फ़ोटो रख सकते हैं और उनके लिए हम कार्य कर सकते हैं। क्या अभी हमको भगवान के विग्रह हैं, जनरली होते हैं, अभी कैसे करना है आप लोग के जीवन में, आपके सीनियर्स हैं, मेंटर्स हैं, यहाँ पे बताएंगे, वो आपको गाइड कर सकते हैं। वो जनरली घर में अगर विग्रह हैं तो हर कार्य हम भगवान के लिए कैसे कर सकते हैं? हमको देखिए, भगवान के विग्रह हैं, उनको कुछ खिलाना है, भगवान को भोग लगाना है, नियमित रूप से भोग लगाना होता है सुबह दोपहर शाम को। तो उसके लिए कुछ हमको धन चाहिए, धन के लिए हमको जॉब करना होगा, तो हम जॉब करने जाएंगे, उस धन लेके आएंगे, फिर सब्जी खरीदनी पड़ेगी, फल खरीदना पड़ेगा, ग्रेन वो हम लेके आएंगे। किसके लिए ला रहे हैं? घर में राधा कृष्ण हैं, भगवान है, सीता राम लक्ष्मण हनुमान है, उनके लिए लेके आएंगे। फिर हमारी वाइफ है, वो क्या करेंगी? उनके लिए कुकिंग करेंगी। किसके लिए कुकिंग कर रहे हैं? मेरे लिए नहीं, वो भी विग्रह के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, उनके लिए कुकिंग हो रहा है, उनके लिए कुकिंग करेंगे, फिर उसको भोग लगाएंगे भगवान को। फिर हम सब घर में हमको खाना है, क्या खाएंगे? भगवान का प्रसाद पाएंगे, भोग लगा के भगवान का प्रसाद पाएंगे। फिर अभी हमको विश्राम करना है, क्यों? अगले दिन हमको सुबह उठना है, फिर पैसा लेके आना है, धन इकट्ठा करना है, तो जॉब करना है। सोना है तो किस लिए सोना है? भगवान के लिए सोना है। ऐसे अगर इस दृष्टिकोण से कार्य सेम है, कुछ बदलाव नहीं है, वही घर गृहस्थी, वही जॉब, वही पढ़ाई, वही मेहनत, मगर अभी हम दृष्टिकोण क्या है? भगवान के कर रहे हैं। जब इस दृष्टिकोण से एक गुरु के, एक सत्य गुरु के गाइडेंस में, परमाणिक गुरु के गाइडेंस में किया जाता है, तो ग्रेजुअली हम ऐसे कार्य से ये भक्ति बन जाती है। इसे कहते हैं भक्ति योग, जिसे कहते हैं अकर्मा। जब हम ये करना शुरू कर देते हैं तो हमारे कर्म के जो फल हैं सब खत्म हो जाते हैं, नए फल कोई अर्जित नहीं करते हैं, और इस जीवन में हम दुख जो है हमारे अधिकतर खत्म हो जाते हैं। पिछले जन्म के बाकी हैं, पंखा बंद हुआ है तो अभी थोड़ा चलता है ना, स्विच ऑफ करने के बाद, तो वो तो आता रहेगा थोड़ा समय तक, जो पिछले जन्म में, लेकिन नए अर्जित नहीं कर रहे हैं, तो फ्यूचर हमारा ब्राइट रहेगा, नहीं, खुशी में रहेगा। और आज भी हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो आनंद का अनुभूति कर पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। क्वेश्चंस, टाइम नहीं है क्वेश्चन का। ओके, सो प्लीज टेल योर नेम। अनुराग प्रभु। यस सर। मेरा सवाल है कि जैसे मेरे जो कर्म है वो मेरे किरदार पे डिपेंड करते हैं। किरदार कैरेक्टर। ओके, सर सही कह रहा हूँ मैं या नहीं कह रहा हूँ? कंफर्म कर रहा हूँ। या कुछ हद तक कह सकते हैं। कैरेक्टर कहाँ से आया? आपने पिछले जन्म में एक्सपीरियंस जो मेरे इस लाइफ के रहे हैं, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं कहाँ रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, ये सही है? हाँ ठीक है, कुछ हद तक सही है। ठीक है। और जो अभी वो धृतराष्ट्र वाला जो आपने किस्सा सुनाया था, जैसे धृतराष्ट्र ने कुछ कर्म किए थे कि 100 पक्षियों को मारा था, उसका जो बाप था वो उसको 100 जन्मों बाद मिला। अब जो 100 पक्षियों को उन्होंने मारा था, उसके बाद जो 100 जन्म थे, उसमें उन्होंने जो पुण्य कमाया वो इवेंचुअली लीड करता है उसके 100 पुत्रों को जो मृत्यु प्राप्त हुई, है ना। तो जो उन्होंने पुण्य कमाया था,
मतलब वो भी कहीं ना कहीं ऑलरेडी फिक्स था, जो भी उन्होंने कर्म किए अच्छे, जो एंड में जाकर उनके जो 100 पुत्र होंगे, उनका जो दुख होगा उनको मरने का, मतलब कर्म भी किसी न किसी तरीके से फिक्स है। तो जो कर्म हमारे ऑलरेडी फिक्स है, तो उस चीज़ को हम कैसे कंट्रोल करें? जब इवेंचुअली कुछ होना लिखा ही हुआ है, जो मेरा कैरेक्टर भी डेवलप हो रहा है, मैं कहाँ पे पैदा हुआ हूँ, कहाँ पे मैं रह रहा हूँ, मैंने क्या एक्सपीरियंसेस किए हैं, तो जब ऑलरेडी फिक्स है तो उसको मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ? यस, सो कर्म जो हमारा डेस्टिनी है, हमारे कर्मों के हिसाब से वो कुछ डिसाइडेड है, लेकिन आज मैं कैसे रिस्पॉन्स कर रहा हूँ, उनको जो मौके मिले उन्होंने उसमें कैसा रिस्पॉन्स किया, उन्होंने पुण्य रिस्पॉन्स किया, जो भी किया उन्होंने, तो उसका रिएक्शन वो ले पाए। ये फिक्स नहीं था कि 100 जन्म मिलेंगे, आज हो गया है तो हम बता रहे हैं कि इतने जन्म लगे उनको वहाँ तक पहुँचने में, उन्होंने उस समय कैसे रिस्पॉन्स किया होगा। समझ पा रहे हैं आप? मेक सेंस? देखिए आज हम यहाँ बैठ के कह रहे हैं धृतराष्ट्र के बारे में कि धृतराष्ट्र के इतने जन्म के बाद उनको ये रिएक्शन आया, तो इसका मतलब इतने जन्म फिक्स थे उनके? नहीं, क्योंकि आज हो गया है ये, तो हम इसका एग्जाम्पल देके समझ पा रहे हैं। एनोलॉजी लेट कर्मा, डिलेड कर्मा का नहीं हो सकता था, वो एक जन्म में हो सकता होता था। अगर वो एक जन्म को यूज़ कर लेते पुण्य करने में, तो एक जन्म में ही हो जाता वो, और अगले जन्म में उनके 100 पुत्र मर जाते, उसका रिएक्शन उनको मिल जाता। समझ पा रहे? आज इतने कर्म, तो इतने जन्म उनके फिक्स नहीं थे, बट ये रिएक्शन आना पाप करने का वो फिक्स था। उसी प्रकार आप जो कह रहे हैं कि आपका किरदार, आपका कैरेक्टर क्या मेरा डिफाइन करता है? यस, कुछ हद तक। जो आज आपका कैरेक्टर है, आप जो पुण्य पाप कर रहे हैं, उससे कुछ इफेक्ट अभी इमीडिएट रिएक्शन आ रहे होंगे, लेकिन और जो रिएक्शन आ रहे हैं हो सकते हैं पिछले जन्म के हों। और जनरली कैसा होता है, मैंने आपको एक वर्ड यूज़ नहीं किया, वो एक वर्ड होता है 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। हम फ्यूचर सेशंस में करेंगे। तो जैसे हम कर्म करते हैं वैसे हम गुणों से प्रभावित होते हैं, और उन गुणों के प्रभावित हम कार्य करते हैं। आज हम जो किरदार बना रहे हैं, किरदार बना रहे हैं, करैक्टर बना रहे हैं, वो कहाँ से बनेगा? हमारी परवरिश, हमने शास्त्र पढ़े नहीं पढ़े, गीता लाइव प्रोग्राम में आए नहीं आए, कंपोजर लाइव। अगर आज हम ये सीख पाएंगे और अपने चरित्र को बदल देंगे, फिर उसका रिएक्शन डिसाइड करता है एक्चुअली हमारा फ्यूचर रिएक्शन जो आने वाला है, फ्यूचर डेस्टिनी हमारा डिसाइड करेगा हमने कैसे चरित्र बदला है। लेकिन जो आज हमारे से रिएक्शन आ रहा है वो हो सकता है, क्योंकि बहुत गुह्यम है ये। भगवान गीता में कहते हैं वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस कर्म चक्रा, यू कैन नॉट डिसाइड जस्ट सिटिंग हियर, सो मैनी परमुटेशन कॉम्बिनेशंस वी हैव डन इन अवर लाइफ। यू कैन इमेजिन ना, एवरी एक्शन